जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड जीके पर आधारित अपवाह प्रणाली एवं नदियाँ, जो बार बार परीक्षाओं में सवाल इससे बनता है। तो चलिए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है। तो देखिए, झारखंड की सबसे प्रमुख नदी कौन है। तो झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है दामोदर। कौन है? दामोदर, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, झारखंड में दामोदर नदी का जो विस्तार है वो आपका है ऑप्शन सी, हजारीबाग तथा रांची स्थित धसान घाटी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दामोदर नदी के संबंध में सत्य है। तो देखिए, ये जो आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। तो दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो दामोदर नदी की सहायक नदी फल्गु नदी नहीं है। बाद बाकी आपका बड़ाकर नदी, गोबाय नदी और कोनार नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर दामोदर नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, ऑप्शन है ए है हजारीबाग, बी है धनबाद, सी है साहिबगंज, डी है जमशेदपुर। तो इसमें जो है दामोदर नदी के किनारे जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, धनबाद, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार तथा बंगाल का शोक कहा जाता है। शोक कहा जाता है, बिहार तथा बंगाल का शोक कहा जाता है। तो देखिए, बिहार और बंगाल का जो शोक कहा जाने वाला नदी है वो आपका दामोदर नदी है। कौन नदी है? दामोदर नदी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में से किस दिशा में है। दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में से किस दिशा में है। तो याद रखिएगा, दामोदर नदी का जो बहाव है वो है आपका पश्चिम से पूरब, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी पर बना बांध है। तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी पंचेत बांध, कोनार बांध, तिलैया बांध हो गया, और अच्चर बांध हो गया, और मेथान बर्मो बांध हो गया। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुल्टी के पास हुगली नदी में मिल जाती है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बोलते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है। ऑप्शन है किऊल, सकरी, स्वर्णरेखा और औरंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा। चलिए, स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। तो देखिए, स्वर्णरेखा नदी जो है वो आपकी बहती है दक्षिण से पूरब। दक्षिण से पूरब, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। स्वर्णरेखा नदी झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। चलिए, स्वर्णरेखा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, इसमें जो कथन सत्य है वो क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, याद रखिएगा। चलिए, किऊल नदी का उद्गम स्थल है। किऊल नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो किऊल नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका है खगड़िया। क्या है? खगड़िया, हजारीबाग। चलिए, खरकाई किस नदी की प्रमुख शाखा है। खरकाई किस नदी की प्रमुख शाखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है। तो देखिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी ब्राह्मणी नदी, अजय नदी और गुमानी नदी सब। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पोड़ाहाट पहाड़ से निकलती है। तो कर्मनाशा नदी जो है वो पोड़ाहाट पहाड़ से निकलती है। कर्मनाशा नदी, यानी ऑप्शन ए। चलिए, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र तथा क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए, झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोहिदा से निकलती है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगा। चलिए, झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सोन नदी, ऑप्शन ए। चलिए, तो छोटा कर लेते हैं तब दिखेगा। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में मिल जाती है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी सकरी नदी, फल्गु नदी, मोरहर नदी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के अपवाह क्षेत्र में तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सोन नदी घाटी क्षेत्र, सोन नदी घाटी क्षेत्र। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है? इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ब्राह्मणी, मोर, गुमानी, सारा। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल है? तो देखिए झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल हो जाएगा आपका ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार याद रखिएगा। चलिए, सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों में स्थित बटपाड़ से निकलती है? तो देखिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अजय नदी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पठार से मध्य निकलती है? तो इसका आंसर क्या होगा। रांची के पठार से मध्य निकलती है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोयल नदी, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल नहीं, उत्तरी कोयल याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, याद रखिएगा उपयुक्त दोनों। यानी अगर पूछा जाए तो ऑप्शन रहे केवल सोन नदी तो सोन नदी मारिएगा, अगर ऑप्शन रहे केवल उत्तरी कोयल तो केवल उत्तरी कोयल मारिएगा, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पहाड़ी भाग को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? तो इसमें आंसर क्या होगा। इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उत्तरी कोयल, याद रखिएगा ऑप्शन ए उत्तरी कोयल। चलिए, झारखंड की कौन सी ऐसी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी। चलिए, दक्षिणी कोयल नदी हेकारो के निकट तुमसो से निकलती है, वह स्थान निम्नलिखित में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो वह स्थान जो है वो रांची में स्थित है। कहाँ है? रांची में, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरी कोयल नदी की विशेषता नहीं है? यह नदी पलामू जिले के लगभग मध्य भाग से गुजरती है, यह नदी प्रदेश के पश्चिमी भाग को सिंचित करती है, यह नदी अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है। ये इसका आंसर हो जाएगा, यह नदी अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है। चलिए, ऑप्शन सी यह नदी अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है, इसका आंसर है। और निम्नलिखित में से कौन उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? ये आपको बताना है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी अमानत नदी, औरंग नदी और गोगरा नदी। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है? याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा दामोदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर, ऑप्शन ए। चलिए, अगला सवाल है झारखंड की सकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, याद रखिएगा उपयुक्त दोनों, यानी क्या हो जाएगा शंख और कारो। चलिए, झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है, कहाँ है उद्गम स्थल? तो मध्य प्रदेश का पठार, मानसरोवर झील, कैमूर की पहाड़ियाँ या फिर अरावली पर्वत। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश का पठार। चलिए, ऑप्शन ए। झारखंड में बहने वाली फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार। झारखंड में सकरी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हजारीबाग। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से लगती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, याद रखिएगा उपयुक्त दोनों, यानी साहेबगंज भी और पाकुड़ भी। चलिए,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी तेलैया, महाने, पंचाने, पेमार तथा धनारजे नामक जलधाराओं से मिलकर बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंचाने। क्या हो जाएगा? पंचाने, ऑप्शन ए। चलिए तो छोटा कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, झारखंड का सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड का सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला आपको बताना है कौन सा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रांची। चलिए, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी जो है वो है दामोदर। वो कौन है? दामोदर, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण रेखा एवं खरकाई नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर। ऑप्शन सी, जमशेदपुर, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कोनार एवं बोकारो नदियों के संगम पर स्थित है? देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बोकारो। ऑप्शन बी, बोकारो, याद रखिएगा। चलिए, झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़ शेष समय में प्रायः सूखी रहती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सारा यानी, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी यानी दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल और स्वर्णरेखा। चलिए, छोटा नागपुर में बहने वाली नदियों को कितने उपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पलामू एवं गढ़वा जिले के दक्षिण पश्चिम में बहती है? पलामू एवं गढ़वा जिले के दक्षिण पश्चिम में बहने वाली नदी का नाम है कन्हर। क्या नाम है? कन्हर, ऑप्शन ए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनबाद जिले में बहती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा धलकिशोर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, धलकिशोर। चलिए, दामोदर नदी का कितना किलोमीटर अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में है? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 290 किलोमीटर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में बहती है? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी यानी कौन कौन नदी? तो इसका आंसर क्या होगा? मोहिनी, सकरी, नीलांजन। चलिए, आज का ये 50 प्रश्न आपको कैसा लगा? कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, कमेंट नहीं करते हैं तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। उस चैप्टर का नाम क्या होगा आप देख लीजिए, मिट्टी एवं जलवायु। कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिट्टी एवं जलवायु। इसमें फिर 50 प्रश्न कराऊंगा आपको। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।